नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान और आज हम मंगलौर सीट पर बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है वो हमारे साथ मौजूद है। दिनेश सिंह पवार जी मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है पहाड़ टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी चुनाव? जिस दिन से चुनावी शुरुआत हुई है, हम संगठनात्मक तरीके से पूरी विधानसभा हमने तैयार कर ली थी भाजपा के उस पक्ष में। और जब से मेरा नाम की सूचना हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेतु, उस दिन से ये पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कल मैंने नामांकन किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेतु मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से, और आज हमारा कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। और हमें इस बार मुद्दे, अपने विशेष मुद्दे हैं। विकास नंबर 1 सबसे बड़ा तो विकास है, सबसे बड़ा जनता की जो यहाँ पर अभी पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए है, और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, सुरक्षा है, और औद्योगिक यहाँ पर इकाइयों की बढ़ावा के लिए हमने अपनी जनता के सामने मुद्दे रखे हैं। और जनता का बहुत जोरों शोरों से हमें प्यार मिल रहा है और वो हमारे साथ बहुत जुड़ रहे हैं। और इस बार विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से मंगलौर में विजयी होगी। राजनीति तो आपको विरासत में मिल गई क्योंकि आपके पिताजी विधायक थे और आपको पहली बार टिकट मिला है, तो क्या थोड़ी सी घबराहट है या तैयारी पूरी है? नहीं, तैयारी पूरी है, कोई घबराहट किसी चीज़ की नहीं है। राजनीतिक विरासत में मिली है, लेकिन मैं बता दूं मेरे पिताजी बहुत ही सिद्धांतिक आदमी थे। वो परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं देते थे। वो 1991 में प्रथम बार यहाँ से विधायक बने थे, और वो जब लक्सर विधानसभा थी, जब बहुत बड़ी विधानसभा होती थी उधर लक्सर में, रायसी से लेके इधर सिरचंदी भगवानपुर, आज उसमें से 4 विधानसभा बनी हुई हैं। और उनका सिद्धांत था कि उन्होंने कभी हमें परिवार वालों को कभी आगे बढ़ावा नहीं दिया। और जब वो 80 साल से ऊपर हो गए थे, उन्होंने स्वतः ही अपने राजनीति से अब विराम ले लिया था उससे। और उसके बाद मुझे संगठन के आदेश पे ही मैं यहाँ पर राजनीति में आया हूँ। पहले मैं पूर्व जिला महामंत्री रहा हूँ और संगठन का काम अपने क्षेत्र में करता रहा हूँ, और संगठन ने ही मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। किसी बात की घबराहट नहीं है। जिन मुद्दों को हम लेकर, आपकी टक्कर किससे मानते हैं? देखिए, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि मेरी टक्कर किस व्यक्ति से है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं मुद्दों से, पार्टी के आधार पर लड़ रहा हूं। मैं प्रथम स्थान के लड़ रहा हूं। यहां पर जो अभी तक का माहौल है वो ये है कि व्यक्तिगत आधार पर जनता को बहकाया जाता था कि ये फला आदमी का आदमी है, ये फला आदमी है। हम देखिए, चुनाव जो है यहाँ पर चतुष्कोणीय या 5 के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, आम पार्टी, हम मुद्दों को लेके जा रहे हैं। जनता यहाँ की बहुत ही समझदार है, और ये जो भूमि है ये आर्य वीरों की भूमि है, और इन्हें मालूम, आर्य समाज का यहाँ पर बहुत संचलन है, और जानते हैं कि यहाँ पर हम 22 साल से जो टक्कर इस बार तेज होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इस सीट पर अगर बात करें, मंगलौर सीट की अगर दिनेश जी बात की जाए, तो यहाँ पर कांग्रेस और बीएसपी का दबदबा हमेशा से रहा है। देखिए, कांग्रेस और बीएसपी का दबदबा रहा, वो पुरानी बात होगी, अब नहीं है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत को भूल जाना चाहिए। हमें भविष्य देखना है और अपने वर्तमान को सुधारना है, और हमें विश्वास दिलाना है जनता को, और जनता हमारे साथ विश्वास है। देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो मंगलौर पीछे क्यों रहे? मंगलौर तो उत्तराखंड की द्वार है, यहीं से पूरा तीर्थाटन पर्यटन शुरू होता है, और यहीं बदहाली होगी तो कैसा होगा? तो मंगलौर का तो विकास सबसे जरूरी है। जो मंगलौर में बुरा हाल चल रहा है, यहाँ के जो अपने कुटीर उद्योग थे वो सब समाप्त हो गए हैं। यहाँ का कृषक बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी कृषक किसानों का ध्यान देता है। हमने कितना मूल्य दिया, जो कांग्रेस सरकार ने 3 रुपये घटा दिया था, हमने 3 रुपये जोड़ कर उसको दिया। किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसानों का बहुत जोरों शोरों से विश्वास है। आज आप देख रहे हैं कितने लोगों के यहाँ पर उद्घाटन में आए हैं, सब किसान वर्ग ही यहाँ पर है। अगर जनता आपको मौका दे देती है और आपको चुन लेती है, अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, तो किस तरह से आप काम करेंगे? सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? देखिए, हमें विकास के विषय में ही बात करनी है। हम को देखिए, मैं एक आपसे एक पॉइंट और जोड़ देता हूं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस सबसे ज्यादा सांप्रदायिक पार्टी है। वो लोगों को भ्रमित करती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वो तोड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि हमें जोड़ना।
और हम जो यहाँ पर अतीत में हुआ है तोड़ने का काम, वो हमें ख़त्म करना है, हमें जोड़ना है। हमें अपने मतदाताओं को बताना है कि उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और उन्होंने जिस प्रत्याशी को यहाँ से उतारा है उस प्रत्याशी का सीधा ध्येय ये है कि यहाँ के नौजवान को अच्छा अवसर मिले, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो शिक्षित होए, स्वस्थ होए, सुरक्षित होए, और उसी ध्येय पे मैं काम करूंगा। और ये मैंने बताया बहुत मोटा विषय है और यदि इसे बारीकियों में जाए कि यहाँ पर इतने संसाधन हैं हमारे मंगलौर क्षेत्र में, हमें उन्हें अपने नौजवानों को मुहैया कराना है और वो मुहैया तब होंगे जब यहाँ का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड सरकार में वो प्रतिनिधित्व होगा जो यहाँ के बच्चों जिसके दिल में यहाँ की जनता के प्रति दर्द है। आप किससे सीधी टक्कर मार रहे हैं, काजी या हाजी? आपने फिर दोबारा काजी और हाजी बोला। मैंने कहा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी का दबदबा, मैं बार बार इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दबदबा उन्हीं का है। दबदबा दिनेश सिंह पवार का है, किसी का नहीं है। सीधी बात। सीधी बात। और क्या मानते हैं कि किस तरह से जो है कौन से मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं जनता के बीच में, ऐसी कौन सी जो है रह गई हैं चीजें जिन्हें आपको पूरा करना चाहते हैं? जी, ऐसे कौन से काम जो है नहीं किए गए हैं जिन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? विकास की बात हो गई, आप विकास करेंगे जब जीत जाएंगे, लेकिन अभी कौन से मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में? सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों को जोड़ना। जो आज तक अतीत में तोड़ते आ रहे थे उनको जोड़ना, उनको विश्वास दिलाना। और ये आर्य समाज की भूमि है, यहाँ पर जो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं उनको संस्कारों को लाना और यहाँ पर शिक्षित करना। मंगलौर में सबसे कम आज की तारीख में साक्षर है, उस साक्षरता को यहाँ से बढ़ाना और यहाँ पर उद्योगों के अवसर करना, जिससे जो सबसे बड़ा है, जो मुझे कोई नई चीज़ें नहीं करनी है, जो चीज़ें खत्म होगी उनको रिवाइवल करनी है। जो कुटीर उद्योग मंगलौर के थे वो खत्म हो गए हैं, मतलब वो बिल्कुल वेंटिलेटर पर पड़े हैं, चाहे चिक उद्योग हो, कालीन उद्योग हो। मुझे तो, मैं जब छोटा सा था मैं सुनता था कि जब मैंने देखी तो नहीं है, एक मंगलौर की बहुत उसकी तारीफ होती थी, मिर्जा चप्पल। आज मिर्जा चप्पल बनाने वाले कहाँ हैं? मिर्जा चप्पल का व्यवसाय चलता था विदेशों तक, आज कहीं पर भी मिर्जा चप्पल नहीं है, उससे हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती थी, वो सब खत्म हो गई। वो खत्म क्यों हुई है? यहाँ पर इनोवेशन सेंटर नहीं थे। यदि लोगों को जलता, फुटवेयर आगरा में क्यों अच्छा चल रहा है, वो मंगलौर में क्यों ना हो जाता? किसकी कमी है? यहाँ के नेतृत्व की कमी है। तो ये तमाम चीजें आप पूरी करेंगे अगर आपको जनता मौका देती है। आखिरी में आप पहाड़ टीवी के दर्शकों और मंगलौर की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना? मैं मंगलौर की जनता को आपके माध्यम से ये एक अपील करना चाहता हूं, जो बीत गया सो बीत गया। अब आप अपने भविष्य के लिए, अपनी नई पीढ़ियों के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और यहां से अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहां से जिताएं। तो ये देखा कि दिनेश सिंह पवार जी, जिन्हें मंगलौर सीट से जिस तरह से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, टिकट दिया है, उसके बाद से वो अपनी जीत का डंका पूरी तरह बजाने को तैयार है। उनका कहना है कि इस बार जीत मेरी होगी, इस बार ना काजी चलेंगे ना हाजी चलेंगे, इस बार जीत सिर्फ दिनेश पवार की होगी। बहरहाल ये तो साफ हो जाएगा जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा कि वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं इनमें कितना दम है। नमस्कार।